हाँ, चलो ध्यान से देखना, जो भी ना समझ में आए पूछना, ठीक है बजरंगी। सबसे पहले बेसिक लाइट का पता हो चाहिए, ठीक है। पहले बेसिक समझो। बेसिक का है प्रकाश का सबसे पहले परावर्तन है, क्या है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का है कि प्रकाश दोनों भी चिकने तल में टकराते, टकरा के बाद वापस हो जाते, ठीक है। प्रकाश की घटना प्रकाश का परावर्तन होते। मतलब जैसे शीशा कांच है, अगर कांच में एक तरफ पालिश है, तुम अगर टार्च मरिया तो ऐसे जई ऐसे करने को, मतलब अगर कोई प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आए, प्रकाश की इस घटना को क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चिकना तल है, इसमें मान लो एक तरफ पॉलिश कर रखी है काली काली, ठीक है। क्या होगा, प्रकाश जाएगा टकराएगा ऐसे निकल जाएगा, इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये बेटा क्या है, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल मतलब अविलंब। अविलंब मतलब जो दोनों पक्ष से समान कोण बनाए, ठीक है, 90-90, ठीक है, समझ में आया। और समझो ये जो प्रकाश किरण जाती है इसको आपतित किरण, और जो परावर्तन होने के पश्चात उसी माध्यम में आ गई, यही माध्यम है ना, अगर इसी माध्यम में वापस आए तो ये परावर्तन होता है, ठीक है। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए तो अपवर्तन होता है। जैसे ये अगर यहाँ पे पॉलिश ना होती तो इसको क्रॉस करके इस माध्यम में आ जाती ना आ जाती, और वो होता अपवर्तन। ये क्या है, परावर्तन है। इसमें ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण आई होता है, ठीक है। तो आपतन कोण की बात की जाए तो क्या होगा, आई बोलना, ठीक है। और ये परावर्तन कोण होता है क्या, आर, ठीक है। परावर्तन परावर्तन कोण आर, समझ में आया कि नहीं। और ये आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक। आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के, समझ में आया कि नहीं। तो परावर्तन ये तुम्हारा इतना ही जो सिलेबस में है वही पढ़ा दे, इंटर जो सिलेबस में है वही बता दिया जाए। तो ये परावर्तन है तुम्हारा, इसके दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला, ये तो हाई स्कूल में भी है कि नहीं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम है। अब परावर्तन के नियम पर आधारित गोली 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 दर्पण, जो गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब परावर्तन के नियम पर आधारित है, समझे। इसके बाद है तुम्हारा गोली दर्पण। क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, एक कांच का गोला है, समझो बात को, क्या है, कांच का गोला। कांच का गोला अगर मान लो कहीं से काट लिया जाए, यहां से काट लिया जाए, काट के इतना भाग अलग कर लिया जाए, इधर देखो, इतना भाग मान लो अलग कर लेगा, ठीक है। इसका केंद्र कहाँ होगा, ये होगा ना। अब यहां समझो, अगर हमने परावर्तन ये मान लो, ये जो कांच का हमने प्लेट निकाली काट के पूरे गोले से कांच के, तो ये जो अगर परावर्तन अंदर के तल से होगा, मतलब हम बाहर ऊपर पॉलिश कर दे, हाँ ऊपर उभरे हुए तल में पॉलिश कर दे, यानी कि परावर्तन अगर यहाँ कोई टार्च लगाएंगे तो प्रकाश ऐसे टकरा किधर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। समझ में आया, ये क्या है, अवतल दर्पण।
अगर परावर्तन उभरे हुए तल से हो, कहां से हो, उभरे हुए तल से, मतलब अंदर की तरफ पालिश हो जाए, ठीक है, और वस्तु इधर परावर्तन इस साइड से हो, तो ये होता है उत्तल उत्तल दर्पण। ये सब परावर्तन नियम पर आधारित है। अब यहाँ पे इनकी परिभाषा समझो, क्या होता है वक्रता केंद्र, क्या होता है वक्रता त्रिज्या, क्या होता है ध्रुव, द्वारक क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए, तो समझो ध्यान से। सबसे पहले तुम समझो नंबर 1 वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सबसे पहले वक्रता केंद्र किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पता होगा तभी आगे इससे अवतल दर्पण पूरा इस चैप्टर पूरा अवतल दर्पण मेन है। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, इसकी स्थितियां पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वक्रता केंद्र पता होना चाहिए वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का दर्पण, ये दर्पण है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, ये केंद्र जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। अगर इसमें कहे तो कहां पे होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो अगर मान लो ये दर्पण हमने बनाया, हम कहें वक्रता केंद्र कहां पे, तो डैश डैश करके ऐसा कल्पना कर लो कि ये पूरा गोला इस प्रकार होगा, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आया कि? इसको मिटा दो ऐसे, ये समझ लो कि ये दर्पण का ये क्या हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। समझ में आया? वक्रता केंद्र। फिर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, ये पूरी त्रिज्या क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। समझ में आया? वक्रता केंद्र समझ में आया होगा। तो गोले का केंद्र होगा, क्या होगा, वक्रता केंद्र। गोला कौन सा, जिससे हमने काट करके वो दर्पण निकाला है, समझ में आया? उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होगा, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होगी। समझ में आया? तीसरे नंबर पे ध्रुव है, क्या है, ध्रुव क्या होगा, तो दर्पण है, क्या है, दर्पण। दर्पण का जो वो होगा मध्य भाग, क्या होगा, दर्पण का मध्य भाग, वो क्या होगा, ध्रुव। इसको पी से प्रेस करते हैं, किसे, पी से। वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, और ध्रुव को पी से। तो ध्रुव के लिए क्या हो जाएगा, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव होगा। ध्रुव को पी से प्रेस करते हैं, ठीक है। और कुछ बचा, क्या बचा, द्वारक। द्वारक क्या होता है, जो दर्पण है, दर्पण का जो व्यास होगा, क्या होगा बेटा, व्यास, मतलब ये डॉट डॉट करें, ये इसको मानो यम, इसको मान लो यम। तो यम जो ये होगा, ये दर्पण क्या होगा, व्यास होगा, द्वारक, ठीक है। दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में? ये चीज कैसे, एक कांच का गोला है, काट के थोड़ा सा भाग निकाला गया है, निकाल के अगर उसमें ऊपर की तरफ पालिश कर दी जाएगी तो होगा अवतल दर्पण, अंदर की तरफ पालिश कर दी जाएगी तो उत्तल दर्पण। चाहे ये समझ लो कि अगर अंदर वाले तल से जिस तरफ आप जहां पे पालिश करोगे, उस जिस तरफ पालिश करोगे उस तरफ से परावर्तन तो होगा नहीं, जहां पे पालिश करोगे उसके विपरीत वाले तल से परावर्तन होगा। तो ये समझ लो कि अवतल दर्पण होता है कि अंदर से परावर्तन हो, उत्तल दर्पण मतलब उभरे हुए तल से, ठीक है। आते अंदर, ऊते उभरा हुआ तल, ऐसे याद करना है, ठीक है। समझ में आया? अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण अंदर की तरफ से परावर्तन होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। समझ में आई बात की नहीं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, द्वारक और मुख्य। मुख्य 5 नंबर बिंदु।
ये चीजें पढ़ने में लापरवाही ना करना, इनको बहुत कंठस्थ तैयार करना, ठीक है। ये चीजें बेसिक है, अगर ये नहीं आएंगी तो फिर आगे दिक्कत होगी। हम बात करेंगे द्वारा पता दीजिए, तुम्हें समझ में नहीं क्या द्वारा, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? अगर ध्रुव को वक्ता केंद्र से मिला दिया जाए, या मान लो ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आया? ध्रुव और ये वो वक्ता केंद्र सी, ये ध्रुव है, ये जो रेखा गई ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा गई, ये होता है मुख्य अक्ष। समझ में आया? मुख्य अक्ष क्या होता है? हाँ, मुख्य अक्ष कहलाती है। 6 नंबर आइए, फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। या फोकस क्या होता है? इसको एफ से प्रेस करते हैं, किससे? एफ से। इसको कैपिटल डी से प्रेस करते हैं शायद, जहां तक, ठीक है। फोकस क्या होता है? ये तो मेन है। अगर मान लो ये कोई दर्पण है बेटा, क्या है? दर्पण। यहां मान लो ये मुख्य अक्ष है, दर्पण ये है, ध्रुव ये है, वक्ता केंद्र ये है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण डाली जाए, तो दर्पण से टकराने के बाद वो जिस बिंदु से जाएगी वो होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। वो होता है दर्पण का फोकस। देखो जैसे ये बउआ, ये मान लो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। मतलब अंदर से परावर्तन होगा, ये वाला बिंदु क्या होगा? पी होगा, ध्रुव। ये यहां पे कहीं पे होगा सी, सी होगा कि नहीं होगा? अब समझो, अगर मान लो ये प्रकाश किरण गई कोई सीधा, मुख्य अक्ष ये है ना, मुख्य अक्ष के समांतर है ना, समांतर मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ये इसके समांतर है। अब ये जाएगी प्रकाश किरण, टकराने के बाद क्या होगी? क्योंकि इसी माध्यम वापस लौट आएगी, टकराने के बाद जिस बिंदु से निकलेगी यहां से, ये जहां मुख्य अक्ष पर कट करेगी ना, तो ये होगा मुख्य फोकस। क्या होगा? मुख्य फोकस। समझ में आया कि प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर, जिस बिंदु से या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो क्या होगा? बिंदु मुख्य फोकस होगा। समझ में आएगी नहीं बजरंगी? मुख्य फोकस क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस है जिस बिंदु पर कट करेगी वह बिंदु मुख्य फोकस होगा। समझ में आया? अब मुख्य फोकस हो गए, फोकस हो गए। अब फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी समझो, फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, फोकस दूरी होगी का ध्रुव और मुख्य फोकस तक की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। ये ध्रुव से लगा के ये मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या संबंध होता है F बराबर R बाई, समझ में आया कि नहीं? मतलब ये ध्रुव से फोकस तक की दूरी, अब फोकस से किसके? वक्रता केंद्र तक की दूरी बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी और फोकस से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। समझ? अरे जवान पटक। तो ये तुम्हारे सब उसके परावर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 5 ये जो पॉइंट हमने लिखा है बस यही है, तुमको यही याद रखने। ठीक है, पूरा हम लिखाएंगे वो। समझो, द्वारक क्या होता है? द्वारक होता है दर्पण का जो व्यास होता है, जो जिससे परावर्तन या अपवर्तन होता है। ठीक है, वह दर्पण जिससे परावर्तन अपवर्तन घटना होती है, वो दर्पण का व्यास, दर्पण का व्यास क्या होता है? द्वारक होता है। यहां से यहां मिला है, ये व्यास हुआ इसका व्यास, इसकी व्यास की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कट, हाँ, ये टुकड़े से जो व्यास होगा ये एमएन जो नजर आ रहा है ना, ये द्वारक है। समझ में आया कि नहीं?
तो प्रकाश का परावर्तन है जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल में टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये तो प्रैक्टिकल है, आप कहीं टॉर्च लगाइए, किसी चिकने तल में टकरा के प्रकाश उसी माध्यम वापस लौटा भी नहीं लगेगा, तो प्रकाश की ये घटना परावर्तन होती है। अब यहाँ पर नियम है कि किस एंगल से आप लगा रहे हो लाइट, उसी एंगल से उस साइड में परावर्तित होगी लाइट। ठीक है, मतलब आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन है और अपवर्तन है, दर्पण सूत्र है, ये सब चीजें है। ठीक है, मुख्य अक्ष का होते, मुख्य अक्ष समझो, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ध्रुव और ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र ये ध्रुव है ना, इनको जो मिलाने वाली रेखा है ये मुख्य दर्पण का मुख्य अक्ष होती है। समझ में आ जाएंगी? इसमें कोई कठिन वाली चीज तो है नहीं, मन लगा के दिमाग खोल के पूरा पढ़ो, कोई भी चीज ना समझ में आए तो उसको बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा अगला टॉपिक चलेगा अवतल दर्पण। क्या चलेगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं जो हाई स्कूल में भी है। मतलब वस्तु कहां पे रखी है तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। पहला नंबर होता है अगर वस्तु अनंत पर है। कहां पे? अनंत पर। तो अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस में। इसका चित्र इस प्रकार बनता है। यार इसमें इंक नहीं है, गर्मी लग रही का तुम्हें? हवा नहीं लग रही का? वो कूलर नीचे का नीचे के बिल्कुल दाबे तुम लोग यार, सही हो थोड़ा हल्का सा ऊपर करो। नीचे के आई चेहरा आओ चाहिए थोड़ा, मतलब ठीक है। तो वो ये चीज समझ में आई? ठीक है, तुम लोग तो पढ़ चुके हो, हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, ये थोड़ा बारा पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी रिवीजन बहुत जरूरी था, बेसिक था इसलिए रिवीजन करा दिया। अनस इसको हम लिखाएंगे पूरा, तुम टेंशन ना लो, पूरा लिखाया जाएगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, लिखाना पड़ेगा। लिखाइए नहीं, इतना लिखा है क्या? अब अवतल दर्पण समझो। अवतल दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती। ठीक है, 6 स्थिति पता होनी चाहिए। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इतना याद रखना। वस्तु हमेशा कहां रखी जाती है? दर्पण के बाईं ओर। मतलब ये दर्पण है तो ये दर्पण का बायां है, इस साइड कभी वस्तु नहीं रखी जाएगी। ठीक है, हमेशा वस्तु कहां रखी जाएगी? चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। हम इसलिए हमेशा ध्रुव से वस्तु की दूरी निगेटिव ली जाती है। इस साइड में जितनी दूरियां नापी जाएंगी सब निगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये चीज रखना। क्योंकि प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में हमेशा वास्तविक को उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक। एक सिचुएशन होती है इसमें आभासी बनता है, सीधा बनता है। कब? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, लास्ट वाली। ठीक है, तो पहला हमने तुमको बताया बेटा क्या कि जब प्रकाश पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु कहां होती है? अनंत पर। समझ में आया? जब वस्तु अनंत पर होती है, ये मान लो वक्रता केंद्र सी है और ये क्या है? पी है और यह है एफ। ठीक है, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी, फोकस दूरी होती है, उसको स्मॉल एफ से प्रस्तुत करते हैं फोकस दूरी को, लेकिन फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से। ठीक है, तो अब इसमें पॉलिश करोगे बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ से, मतलब बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, परावर्तन अंदर की तरफ से होता है। कहां से? परावर्तन अगर अंदर की तरफ से होता है, ठीक है, तो वो होता है अवतल
दर्पण। हमने आपको बताया यहाँ पे अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो प्रकाश किरण कुछ ऐसे आएंगी, ये ऐसे आएंगी, ये टकरा कहाँ जाएगी? फोकस से। ये कहां से जाएगी? फोकस से। समझ में आया? तो कहां पे कट कर रही है? फोकस में कर रही है कि नहीं? तो ये जहां पे दो दो किरणें, दो या दो से अधिक किरणें टकराती हैं, जो बिंदु पर टकराती हैं, वही क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस में। साफ साफ है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अब जाती तो बहुत सी तरंगे यहाँ पे, अब हमें जिन्हें जरूरत है हम वही दिखाते हैं। अब ऐसा थोड़ा कि सर जी ऐसा कौन सा प्रकाश बिंदु की एक ही तरंग जाएगी, इधर भी एक ही तरंग जाएगी, ऐसा नहीं है, जाती बहुत सी किरणें, ठीक है। लेकिन हमको मूवी से मतलब है जो हम पर पढ़ाना है, ठीक है। इमेज, हाँ, इमेज बनाने के लिए दो या दो से अधिक तरंगे होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसका दूसरा भी चित्र बनता है, इसका दूसरा भी टाइप बनता है। दूसरा कैसा बनता है? जरूरी नहीं कि यही बन जाए। दूसरा कैसा बनता है? ये हो गया ध्रुव, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ठीक है। दूसरा इसका कैसे बनेगा? अगर प्रकाश किरण मान लो यहां से जाएगी तुम्हारा, कहां से? ध्रुव से। ध्रुव से जाने का नियम क्या है? अगर जाएगी तो ये बेटा उसी माध्यम में ऐसे बिल्कुल, अगर ध्रुव से तो टकराने के नियम है, ये समझ लो नियम। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी तो कंफर्म, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर फोकस से जाएगी, समझो बात, अगर फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों पॉइंट याद कर लेना। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से निकल गुजरेगी, ठीक है। और जब प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किरणों का पहले नियम समझ लो। ये मुख्य अक्ष है, ये है ध्रुव P, ये है F, और ये है C, है? समझ में आया कि नहीं? हवा नहीं लगेगा? हाँ, गरम गरम कूलर चल लो, फिर भी गर्मी ज्यादा है ना, ज्यादा असर नहीं कर रहा। देख लो पसीना निकल लो, तो समझो ध्यान से। तो जब प्रकाश किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। अगर मान लो क्या करें, फोकस से डाले तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो हो गया उत्तल दर्पण में। अवतल में, उत्तल में क्या होगा? उत्तल में पालिश इस साइड होती है ना, इसका कैसे करोगे? जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद उधर तो जाएगी नहीं, अब इसका फोकस तो इस साइड में, वक्ता केंद्र भी इस साइड में है कि नहीं, तो जाएगी, टकराने के बाद ये ऐसे मुड़ जाएगी, सॉरी, हाँ ऐसे मुड़ जाएगी। तो डाट डाट करेंगे ना पीछे, ये डाट 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 ये काटती हुई नजर आई, कहाँ? फोकस, ठीक है। तो ये जब डाट डाट करोगे तो ये मान लो आभासी है। क्या है? आभासी। तभी इसे उत्तल दर्पण में दोनों इमेज में दो प्रकार की घटनाएं होती है, और दोनों में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जब उत्तल दर्पण होगा तो ज्यादातर क्या होगा? आभासी सीधा बनेगा, और उत्तल दर्पण वास्तविक उल्टा, ठीक है। अगर मान लो वस्तु वक्ता केंद्र से जाएगी, वक्ता केंद्र से, तो टकराने के बाद वक्ता केंद्र की तरफ वापस चली जाएगी। जैसे ये गई, हमने वक्ता केंद्र से डाला, टकराने के बाद क्या होगा? ऐसे वापस आ जाएगी। ये वक्ता केंद्र का नियम। अब ये घटना उत्तल दर्पण कैसे होगी? कैसे होगी उत्तल दर्पण में? समझो, ये उत्तल दर्पण है, अंदर की तरफ पालिश, ठीक। अब ये है वक्ता केंद्र तुम्हारा, ये है ध्रुव P, ठीक है। समझो, इसमें मैंने कहा ऐसे प्रकाश किरण जाएगी, ये, ठीक है। समझ में जाएगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस डाट डाट करोगे, डाट 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 वक्ता केंद्र से जाती हुई नजर आएगी। समझ में?
बस यही, अब बात समझो, यही दो प्रकार की तरंगें जो नियम है, दो तीन, ठीक है, इन्हीं से पूरे प्रतिबिंब बनते हैं। जहां पे टकरा गई तो वहीं पे प्रतिबिंब बन गया। पहला नियम का है, पॉइंट याद कर लो, उल्टा है। जब वस्तु, देखो ये चीज समझो, जब वस्तु अनंत पर होगी, कहां होगी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब फोकस में बनेगा, ठीक है। अब जब तुम वस्तु को और इधर लाओगे, मतलब ये वक्रता केंद्र है और अनंत यहाँ पे कहीं मान लो दूर है, और यहाँ पे ले आओ वस्तु को, कहाँ, यहाँ पे, तो हम बोले कि वस्तु कहाँ आ गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस में। जब वस्तु और पास लाए, मतलब कहने का आप कहेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब भी इधर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब जब वस्तु को और इधर लाओगे तो वस्तु आई कहाँ, वक्रता केंद्र पर, तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र बन जाएगा, ठीक है। और जब वस्तु और इधर लाओगे, मतलब सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब तुम वस्तु लाओगे फोकस में तो वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत में। और जब तुम वस्तु लाओगे कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा दूसरी साइड बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। ये स्थितियां तुमको याद रखनी है, ठीक है, समझ में आए, पूरी याद रखनी है, सचित्र वर्णन, ठीक है, अपना सचित्र वर्णन याद रखना है, समझो बात को। बहुत गर्मी लग रही है, दरवाजा थोड़ा खोलो बोला, हल्का सा वो बस हमारे कन बाहर से हवा चल रही है। क्या कर रहा है यार, वो हवा जा रही बहुत ऊपर यार, वो कोई मतलब नहीं है, तो मुझे कर रहा है। अरे ठीक है यार, समझ में आ गया। तो भैया अल्लाह चित्र बनाओ तो यार, बताओ खाते दिखा दिया जाए क्या, टाइम क्या हुआ है, 25। सबसे पहले प्रकाश का हेडिंग डाल लो, प्रकाश का परावर्तन। अब यार लिखाने में कैसे बनेगा यार, तू लिखाना तो पड़ेगा यार, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग, कि पढ़ोगे नहीं। इतना बना दे बस, का है अपना लिखने वाले लिख लेंगे।